आज तक तो मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि हमेशा सामान दुकानों वाले या किसी विशेष तरह के नाम से जुड़े हुए सामान ही अच्छे नहीं होते। कई बार जो किसान और जो भी लोग सीधे खेत से उठाकर तोड़ कर लाते, वो उससे बेहतर होता है, भले ही वो अच्छे डब्बे या अच्छे पैकेट में नहीं रखा हुआ हो। मैंने हमेशा कहा है तुमसे, मैं ये जानता हूँ, मैं ये याद करता हूँ, लेकिन मैं आज एक और बात तुमसे कहता हूँ कि तुम दया की भावना बहुत रखते हो, बहुत ज़्यादा। तुम में दया और करुणा इतना भरा हुआ है ना, जिसमें तुम समझो कि बड़ी कृपा है ईश्वर की तुम पर, कि इतना दया इतना प्रेम से तुम्हें भर दिया है। लेकिन मैं आज तुम्हें इसका दूसरा पहलू भी कहता हूँ कि हर इंसान जो तुम्हें साइकिल पर धूप में लेकर सामान बेचते दिखे, या हर इंसान जो इस तरह पैदल चलते दिखे, अपने सामान बेचते दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति सही भी होगा। 100 में से 90 सही होंगे तो 10 गलत भी हो सकते हैं। ये नहीं कि वो बस इस तरह चल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, तो तुम्हें सामान नहीं परखना है, आँख बंद करके विश्वास करना है। नहीं नहीं, क्योंकि इधर से तुम विश्वास बहुत कर रहे हो, तो इसका दूसरा पहलू भी याद रखना। इसलिए बस ये बात मैंने तुमसे कही, करुणा दया सब रखो, परंतु जागरूक भी रहो। अगर वो गलत सामान बेच रहे हैं, चोरी का सामान बेच रहे हैं, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो पैदल चल रहे हों, चाहे साइकिल पर धूप में चल रहे हों, चाहे जैसे भी। अपने घर पर हफ्ते अंत में हवन करना, और हवन बहुत सादगी से करना। कुछ नहीं, बस मंत्र पढ़ना, स्वाहा कहना और हवन सामग्री लेकर आना, उसी से बस अच्छे से तरीके से हवन कर देना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसके बाद। और ये भी नहीं कि तुम्हें आजकल अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि इसकी भी आहुति दो, उसकी भी आहुति दो, तो सब उठा कर ले आओगे। ज़रूरत ही नहीं है इतने सारी चीज़ों की। तुम बस हवन सामग्री लाना, सादे तरीके से करना, दिल से करना। और हवन करने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जो समय समय पर हवन करता है उसका घर पवित्र होता है, मन शांत रहता है, और बहुत आध्यात्मिक वृद्धि भी होती रहती है। तो हवन तो करते ही रहना, ये नहीं कि रोक देना, परंतु बहुत अलग अलग चीज़ों का नहीं, बस हवन सामग्री लाना और सीधे सादे तरीके से कर देना। कितना भी कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी हुआ हो, पर कभी भी ना किसी मंदिर को किसी इंसान के प्रति जाना मत छोड़ना। ठीक है, अगर वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तुम्हें वहाँ पर कुछ बोला जाता है, तो बाहर से ही जब जाते हो तो इस इत्तेफाक से अगर उसी रास्ते से गुजर रहे हो तो प्रणाम कर दो। कभी भी मंदिरों के प्रति मन में अहंकार मत रखना कि मैं नहीं जाऊँगा, ऐसी भावना कभी मत रखना। हो सकता है वहाँ के लोग तौर तरीके तुम्हें पसंद ना आए, तो वैसे में मत बात करना ज़्यादा किसी से, पर मंदिर के प्रति अहंकार नहीं होना चाहिए। और एक बात जो मैं शुरू से लेकर अब तक कहता हूँ, तुम मंदिर, तुम दरबार मेरे लिए आते हो। अगर किसी दिन तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो तुमसे बात करेगा, और बातों बात में कोई रास्ता निकल जाएगा। पर ज़रूरत नहीं है तो बहुत सारे लोगों से बात करना, रिश्ते बनाना, ये सब करने नहीं जा रहे हो, तुम मंदिर मुझसे मिलने आ रहे हो। ये याद रहना चाहिए, मंदिर आकर सिर्फ भगवान पर ध्यान होना चाहिए, ना कि लोगों से संपर्क बनाने में, बातचीत करने में। तो इस बात का ना ध्यान रखना। बड़े सारे लोगों से बात करना, उनके अलग अलग समूह में शामिल होना, ये सब ठीक नहीं है, ये सब मत करना। बस अपना पूजा करो, अपना ध्यान करो और वापस आ जाओ। और ये याद रखो कि मंदिर के पुजारी मेरी कितनी भी सेवा क्यों ना करते हो, तुम कई बार उन्हीं को या उन्हीं में मेरे दर्शन करने लगते हो, लेकिन वो पुजारी ही हैं और मैं हूँ। तो अगर कभी पुजारी ने कुछ बात कह दी गुस्से में, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। किसी के मुंह से बोला हुआ गलत, मैं कभी वो फैसला वाकई में नहीं कर देता हूँ किसी के जीवन में। मैं बहुत सोच समझ कर करता हूँ। तो इसलिए कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सिद्ध क्यों ना हो, पर वो इंसान ही रहेगा अंत में, और एक फ़र्क हमेशा रहेगा उसमें और मुझ में। तो इसलिए ना घबराना मत। कभी कोई कुछ कह भी देना तो
बिल्कुल मत घबराना, शांत रहना। तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं होगा, ये बात मेरा याद रखो। और तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम मन से क्षमा मांगो, तुम्हें क्षमा भी मिल जाएगी। आयुष्मान भवा।